क्या आप जानते हैं कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता की कहानी कैसे शुरू हुई? स्टार्ट में हर जगह एक विशाल अराजक महासागर था जिसे नून कहा जाता था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसी महासागर से एक बड़ा पिरामिडनुमा टीला उभरा। इस टीले के शीर्ष पर एक कमल का फूल खिला जिससे एक तेज रोशनी निकली जिसने अंधकार को दूर भगा दिया। इस रोशनी का स्रोत था रा, सूर्य देवता। रा अकेले थे। फिर पहली पीढ़ी के देवताओं का जन्म हुआ। शू हवा के देवता और तेफनुत वर्षा की देवी। उस समय पूरे ब्रह्मांड में केवल असीमित पानी का साम्राज्य था। शू और तेफनुत इस महासागर में इसकी विशालता को समझने के लिए उतर गए। रा परेशान हो गए क्योंकि उनके बच्चे लौट नहीं रहे थे और उन्हें डर हुआ कि शायद वे अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए रा ने हथौड़ को भेजा ताकि वह शू और तेफनुत को खोज सके। अंततः शू और तेफनुत सुरक्षित लौट आए। रा की खुशी इतनी थी कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले और इन आंसुओं से इंसानों का जन्म हुआ। लौटने के बाद शू और तेफनुत ने गिब पृथ्वी के देवता और नट आकाश की देवी को जन्म दिया। इस तरह धरती और आकाश की रचना हुई। महान देवता रा ने पहले राजा के रूप में पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया। रा ने मिस्र को कई पवित्र जानवर दिए जैसे बैल और शेर, लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी नील नदी का निर्माण। इसी नदी के किनारे इंसानों ने एक महान सभ्यता की स्थापना की ताकि वे देवताओं को प्रसन्न कर सकें।